आजकल एक नए ज़माने के हीरा ठाकुर की कहानी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रही, बहुत बवाल काटे हुए है कि एक सफाई कर्मी ने पेट काट कर अपनी छोटी सी तनख्वाह में अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और जब वो एसडीएम बन गई तो दूसरे के चक्कर में फंस गई, पति को अपने धोखा दे दिया। यही बात तमाम हाहाकारी हेडलाइंस के साथ हम तक और आप तक पहुंचाई जा रही है। धक्का पेल मीम्स बनाए जा रहे हैं, पति पत्नी वाले जोक्स का पिटारा खुल गया है। लगता है इस साल मानसून अपने साथ जोक्स की बारिश लेकर आया है। वैसे तो खबरों की इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग है कि अब तक आपको पूरी कहानी पता चल ही गई होगी। जिनको नहीं पता है उनको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य की छोटी सी सैलरी थी, उसी में से काट पीट के किसी तरह ज्योति मौर्य को पीसीएस की तैयारी करवाई और साल 2015 में ज्योति मौर्य पास हो गई, फिर बाद में एसडीएम भी बन गई। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना का इंतज़ार कर रही थी, आलोक मौर्य भी बेसब्री से एक बैड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा था। नहीं, वो इंतज़ार नहीं कर रहा था, लेकिन बैड न्यूज़ आई। उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर है किसी बड़े अधिकारी के साथ। उस पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य परमानेंटली अपने पति से अलग होने की प्रोसेस में है। तलाक की बातचीत चल रही है और जो पति है आलोक मौर्य वो न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यूज़ दे रहा है, उसमें रो रहा है और बता रहा है कि ये और वो, मतलब पत्नी उसकी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जैसे ज्योति और आलोक की फ़ोन कॉल, ज्योति के लड़ाई के कर्कश वाले वीडियोज़ और इन दोनों की शादी का कार्ड ये कहकर वायरल हो रहा है कि देखो इसमें आलोक मौर्य ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया है जबकि वो सफाई कर्मी था। यानी झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता खड़ा है। दहेज कितना लिया दिया गया ये बात भी चल रही है, लेकिन ये सारी बातें अभी बहुत पीछे चल रही हैं। सबसे आगे चल रही है भोजपुरी गानों की इंडस्ट्री। इस मुद्दे पर गाना आ चुका है, एसडीएम बनते ही भूल गई लू। अब पूरे देश में मर्दों के आंसू जिस स्पीड से बह रहे हैं, लगता है कि बहुत ही जल्दी पूरे देश में बाढ़ आने वाली है। सभी सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि औरत जात तो भाई होती बेवफा है, इनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने खुद हाई स्कूल की मार्कशीट घूस देकर खरीदी है वो भी कह रहे हैं कि पत्नी को ज़्यादा पढ़ा लिखा मत देना, पता नहीं किसके साथ भाग जाएगी। बहुत सारी औरतें भी इस मामले में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उनको भी बहाना मिल गया है जो कुछ कर नहीं पाई हैं या बन नहीं पाई हैं। बहुत थोड़े परसेंटेज वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि अब देखो नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद, इतनी बड़ी आदमी ने औरत बन जाने के बाद, एसडीएम बन जाने के बाद उस लड़की का पद बड़ा हो गया है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है और ये आदमी अभी तक वहीं पर अटका पड़ा है, तो पत्नी से तो हाथ धोना ही था। मुझे लगता है कि जब हमारे समाज ने प्यार अंधा होता है, प्यार और जंग में सब जायज़ है, इसके जैसे जुमले गढ़े, तभी खेला हो गया था। नैतिकता की बात वहीं ख़त्म हो गई थी। अभी आदमी हो या औरत सब स्वार्थी हैं, जिसने पहले झपट्टा मार लिया वही विलेन है। और इस कहानी से सीख लेकर कोई आदमी अपनी पत्नी की पढ़ाई या तरक्की को रुकवाना चाहता है तो उससे बड़ा मूर्ख भी शायद ही संसार में कोई हो, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। अब अगर भाई तुम्हारा लालच ये है कि हम आज पत्नी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको पैसे देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कल को इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो उसकी कमाई पर ऐश करेंगे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसी तरह औरत का भी अपने लिए फ़ैसले लेना गलत नहीं है। हाँ, अगर ये बात सच है कि जान के पीछे पड़ गए हैं, मरवाने की प्लानिंग चल रही है, तब ये गलत है और क्राइम है। इस घटना के बाद आदमी को जैसे बहुत ज़्यादा बेचारा, बेबस, गरीब, लाचार, पत्नियों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और औरत को बहुत ज़्यादा काइयाँ, चालू, ठग, चरित्रहीन साबित करने की जो कोशिश की जा रही ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इन मीम्स पर हंस लो, लेकिन इसको अंतिम सच्चाई मानने की कोशिश मत करने लगना। लाखों महिलाएं बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, उनके पति खुशी खुशी घर संभालते हैं, घर का काम करते हैं। कहीं एक आध छुटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं कि पति इधर उधर चले जाते हैं या पत्नी इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन उनमें स्कैंडल नहीं होता, इसलिए वो कहानियाँ वायरल नहीं होती और उनमें से पति या पत्नी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी से इतना बोर है कि उसको हर चीज़ में चाहिए स्कैंडल। दूसरों के घरों में देखने की जो हमारी आदत पड़ी हुई है, उसी की वजह तो बिग बॉस अभी तक चल रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की कोई सच्ची घटना आ जाती है तो बिग बॉस वाले भी पानी मांगने लगते हैं कि यार हमारी टीआरपी तो घट गई।